हेलो 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 दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता बहुत खुश होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मैं रुद्र हूँ, मैं आपका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से हूँ और मैं आपका मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और मेंटर हूँ। मैंने कई लोगों की हेल्प की है उनके डिज़ायर मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए, उनके लाइफ को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है इस मैनिफेस्टेशन की दुनिया का। आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कितनी बार हुआ है ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने विजुअलाइजेशन किया हो, अफर्मेशन बोला हो, फीलिंग में चले गए हो और फिर अचानक ऐसा हो गया है कि जो सब कुछ बिल्कुल अपोजिट लग रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है कि यार मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा था बेहतर के लिए, बट ये उल्टा क्यों हो रहा है, कुछ बुरा क्यों हो रहा है, कुछ पेनफुल क्यों हो रहा है, सब कुछ उल्टा क्यों हो गया, सब कुछ ख़राब क्यों हो गया। वो जो बुरा दिख रहा है असल में बुरा होता नहीं है, वो एक ब्रह्मांड की, वो यूनिवर्स की एक योजना है, एक प्लानिंग है और इसे ही हम ब्रिज ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आज की सेशन में हम इस ब्रिज को इतनी गहराई से समझेंगे कि जब आप इसे समझ जाएंगे ना तो आप कभी भी मैनिफेस्टेशन को, जर्नी को बीच में हार नहीं मानेंगे। आपका विश्वास जो है ना इस फील्ड को लेकर, इस मैनिफेस्टेशन को लेकर एक अनब्रेकेबल हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज की आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। दोस्तों, ब्रिज ऑफ इंसिडेंस सबसे पहले नेविल गॉडार्ड ने इस्तेमाल किया था, लेकिन मैं आपको इसे मॉडर्न स्पिरिचुअल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। आखिर ये है क्या। इमेजिन करो कि तुम यूनिवर्स को एक क्लियर ऑर्डर दे दिया हो कि मान लो, एग्जांपल देते हैं कि मुझे एक सोलमेट चाहिए जो मुझे ट्रूली लव करे, मुझे रेस्पेक्ट करे और मेरे पर्पज़ में मेरा साथ दे। और यूनिवर्स ने रिप्लाई दिया, डन भाई डन। अब यूनिवर्स शुरू करता है ब्रिज बनाना। ये ब्रिज सीधा नहीं होता, ये एक रास्ता है जिसमें कई इंसिडेंट्स जुड़ते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे दिखने वाले, कुछ कंफ्यूजिंग, कुछ पेनफुल, कुछ तो बहुत ही वियर्ड, कुछ तो टोटल ऑपोजिट लगते हैं। दोस्तों, ये सारे इंसिडेंट्स मिलकर एक पुल बनाते हैं जो आपको आपके डिज़ायर तक ले जाते हैं। समस्या यह है कि हम बीच पुल को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये तो टूट गया, ये तो गलत हो गया, ये तो बुरा हो गया, ये तो टोटल ऑपोजिट हो गया। लेकिन असल में वो इंसिडेंट्स ब्रह्मांड की एक संरचना होती है। मैं आपको इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर और बेहतर से समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है, वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए, मगर क्या होता है, अचानक से उसकी जॉब चली जाती है। वो रोने लगता है कि यार यूनिवर्स, मैं तो अच्छा जॉब मांग रहा था, यहाँ तो मेरी जॉब ही चली गई। वो तो रोता होगा, टूट जाता होगा। मगर मान लो कि 3 महीने बाद उससे भी बेहतर और कई गुना ज़्यादा सैलरी जॉब मिल जाती है। वो जॉब उसी कंपनी से आई हुई थी जहाँ से उसके एक्स कलीग काम करती थी, जहाँ पर अब वो मैनेजर है, जिससे वो जॉब छूटने का कॉन्टेक्ट में बाद में आया। अब मान लो कि उसने मैनिफेस्ट किया कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए और जॉब जब छूट गया, उसका प्रेजेंट जॉब, तो उसको लगा होगा कि यार ये तो अपोजिट हो गया। और अगर उसने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया होगा, अफर्मेशन करना छोड़ दिया होगा, तो फिर वो तो काम नहीं करेगा ना। यही वो चीज़ है जहाँ दोस्तों, जहाँ परसिस्टेंस ज़रूरत होती है। परसिस्टेंस इज़ द की, परसिस्टेंस इज़ द की। दोस्तों, आपको हार नहीं मानना होता है। 3D में, रियलिटी में, सामने की दुनिया में जो भी दिख रहा होता है उसको आँख बंद करो और मैनिफेस्टेशन करते रहो। और आप सही तरीके से करोगे तो ये काम ज़रूर करेगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक लड़की थी, वो ना एक परफेक्ट रिलेशनशिप जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रही थी। अचानक उसका जो करेंट रिलेशनशिप था ना वो टूट गया। उसको बहुत दर्द हुआ कि यार यूनिवर्स, मैं तो अच्छा रिलेशनशिप खोज रही थी और चाह रही थी कि सब कुछ बेहतर हो, और मेरा यही रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया। मगर उसने आपको हील किया, मगर वो मैनिफेस्ट करती रही। और आपको पता है, जब उसका नेक्स्ट रिलेशनशिप आया वो सबसे परफेक्ट था, वो जैसा चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसे ही कहते हैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बट इससे भी बहुत ही लंबे लंबे और ख़तरनाक एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों, मैं आपको कभी उसको किसी और वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, जो बुरा दिख रहा है ना वो असल में बुरा नहीं है, वो एक यूनिवर्स का रीअरेंजमेंट है। ब्रह्मांड आपकी ओल्ड स्टोरी को तोड़ रहा है ताकि नई स्टोरी में आप फिट हो सके। चलिए, मैं आपको ना इस ब्रिज ऑफ इंसिडेंस के 5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट ये को हो तो 5 कुछ इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स बताना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट कर ले, ध्यान से सुने और बिल्कुल याद रखें, और हो सके तो एक पेपर पेन ले और उसको ध्यान से नोट डाउन कर ले। ट्रूथ 1, ब्रिज कभी स्ट्रेट नहीं होता। ब्रिज इज़ नेवर स्ट्रेट। ये जिगजैग, अप डाउन, डार्क लाइट वाला होता है, लेकिन हर स्टेप जरूरी है। कभी कभी ब्रह्मांड आपको पुरानी चीज़ों से डिटैच करने के लिए कुछ इंसिडेंट्स लाता है। वो आपको अकेला महसूस करवाता है, रिजेक्शन करवा सकता है, कुछ चीज़ें छीन सकता है, लेकिन ये डिटैचमेंट ज़रूरी है।
अगर पुराना सामान नहीं हटेगा तो नया सामान कहाँ से आएगा दोस्तों। इसलिए जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, याद रखो ये स्ट्रेट रोड नहीं है, गोल्डन ब्रिज है जो मुड़ मुड़ कर ले जाता है आपको। ट्रूथ 2, डिले नहीं, डिवाइन टाइमिंग। जब आप इम्पेशेंट होते हो तब लगता है डिले हो रहा है, लेकिन ब्रह्मांड परफेक्ट टाइमिंग पर काम कर रहा होता है दोस्तों। सही लोग, सही सिचुएशन, सही अपॉर्चुनिटीज़ अलाइन कर रहा होता है। कभी कभी यूनिवर्स आपको सबकॉन्शियस बिलीफ को चेंज करने में टाइम लगता है, कभी कभी दूसरे लोगों की फ्री विल भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन ट्रस्ट रखो यार, भरोसा रखो, जो आपने मांगा है वो ऑलरेडी आपके लिए तैयार हो रहा है। डिले सिर्फ इल्यूजन है, डिवाइन टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। ट्रूथ 3, नेगेटिव इंसिडेंट्स भी ब्रिज का हिस्सा होता है। ब्रेकअप हो गया, जॉब लॉस हो गया, बिट्रेल हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हेल्थ में इशू हो गया, कुछ भी यूनिवर्स आपको कोई भी ब्रिज, कोई भी अजीब नेगेटिव चीज़ ला सकता है। वो भी आपका जो ब्रिज है, आपका जो डिज़ायर्स है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका हिस्सा होता है। ये हमें उस समय पता नहीं चलता है। ये सब कभी कभी ब्रिज के पिलर्स होते हैं। ये सब लेसन्स होते हैं जो आपको डेस्टिनेशन रेडी बनाते हैं। ये आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, मूड अलाइन करते हैं और आपको लिमिटिंग बिलीफ को डिसॉल्व करते हैं दोस्तों। जब आप इन नेगेटिव इंसिडेंट्स को ब्रह्मांड मुझे सजा दे रहा है कि बजाय ब्रह्मांड मुझे प्रिपेयर कर रहा है कि नज़र से देखोगे ना, तब मैनिफेस्टेशन पावर कई गुना बढ़ जाती है। और ये तो मेरे लिए हमेशा से रहा है। मेरा लाइफ तो ऐसा रहा है कि आपको क्या बताऊँ। ये जब बीजब इंसिडेंस था ना, ये मेरी लाइफ में तो इतनी अप एंड डाउन, इतने खतरनाक तरीके से था कि अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार रुद्र आपने कैसे मैनेज किया। खैर अपनी स्टोरी कभी और बताऊंगा। ट्रूथ 4, आपका जॉब सिर्फ फेथ रखना है। योर जॉब इज टू जस्ट कीप द फेथ। आपको हर इंसिडेंट को जज नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, एंड में फीलिंग को होल्ड रखना है। एंड में फीलिंग करना है कि सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। हर सुबह उठकर और रात सोने से पहले ये अफर्म करो, मेरा ब्रिज पूरा हो रहा है। हर इंसिडेंट मुझे डिज़ायर के करीब ले जा रहा है। मैं सेफ हूँ, मैं सपोर्टेड हूँ। ट्रूथ 5, ग्रेटिट्यूड इन द मिडल ऑफ ब्रिज। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सबसे डार्क लग रहा हो तब ग्रेटिट्यूड करना सबसे पावरफुल एक्ट होता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको ब्रिज के ऊपर से देखने की पावर देता है। आपको करंट सिचुएशन को धन्यवाद देना है, भले ही वो पेनफुल हो। यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्रिज, थैंक यू फॉर रीअरेंजिंग माई एवरीथिंग फॉर माई हाइस्ट गुड। ये ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशन आपको लो एनर्जी से ऊपर उठाती है और मैनिफेस्टेशन को स्पीड बढ़ा देती है। चलिए मैं आपको इसके लिए ना 3 बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिसेस बताता हूँ जो आपको ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स में आपको बहुत मदद करने वाला है। प्रैक्टिस 1, दिस इज द ब्रिज टेक्निक। हर बार जब कुछ बुरा या अनएक्सपेक्टेड हो ना तो तुरंत बोलो, दिस इज द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। ब्रह्मांड मुझे डिजायर की तरफ ले जा रहा है, मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं ब्रह्मांड को सरेंडर करता हूँ, मैं यूनिवर्स को सरेंडर करता हूँ। इसे और पावरफुल बनाने के लिए अपने हाथ को दिल पर रखो, आंखें बंद करो और 30 सेकंड तक डीप ब्रीदिंग करो। फील करो कि ब्रह्मांड आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, ट्रस्ट मी चाइल्ड, आई गॉट यू। प्रैक्टिस 2, रिविजन प्लस ब्रिज विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले दिन के नेगेटिव इंसिडेंट्स को रिवाइज करो, उन्हें पॉजिटिव लाइट में देखो, फिर विजुअलाइज करो कि ये सारे इंसिडेंट्स एक सुनहरी स्पार्किंग ब्रिज की हिस्सा है। आप उस ब्रिज पर चल रहे हो, गोल्डन लाइट आपको सराउंड कर रही है और ब्रिज का एंड एक ब्यूटीफुल ग्लोइंग डोर है जहां आपका डिजायर ऑलरेडी मैनिफेस्ट हुआ है। हर रात ये विजुअलाइजेशन 5 से 10 मिनट करो। ये टेक्निक आपको सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती है और आपके जो डिजायर रिजल्ट है उसको पहुंचने में और ज़्यादा मदद करती है और तेज़ी से हेल्प करती है। प्रैक्टिस 3, SATS, स्टेट एकिन टू स्लीप प्लस ब्रिज फीलिंग। नेविल गॉडार्ड की सबसे पावरफुल टेक्निक है। सोने से पहले फील करो कि आप ऑलरेडी उस रियलिटी में हो जहां आपको डिजायर मैनिफेस्ट हो चुका है। फील द जॉय, द रिलीफ, द ग्रेटिट्यूड। फिर फीलिंग करो कि आपका सारा ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। इस स्टेट में आ जाओ, आपका डिजायर मैनिफेस्ट हो चुका है। सुबह उठते ही इससे एंड फीलिंग में रहो। ये प्रैक्टिस अगर रेगुलरली में हो जाएगा तो मैनिफेस्टेशन ड्रामेटिकली एक्सलेट हो जाता है दोस्तों, बहुत फास्ट हो जाता है। दोस्तों आज से प्रॉमिस कर लो कि मैं यूनिवर्स की योजना को कभी गलत नहीं समझूंगा। जो बुरा दिख रहा है वो असल में मुझे हाईएस्ट टाइमलाइन की तरफ ले जा रहा है। आप अकेले नहीं हो दोस्तों, मैं रुद्र आपका मैनिफेस्टेशन मेंटर आपके साथ हूँ इस जर्नी में। मैं हमेशा नई नई वीडियो, नई नई टेक्निक्स, नई नई स्टोरीज और डीप स्पिरिचुअल विजडम लेके आते रहूँगा। अगर आप ट्रूली कमिटेड हो तो कमेंट, रुद्र मैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स पर ट्रस्ट करता हूँ, मेरा मिरेकल आने वाला है। लाइक करो, शेयर करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके स्ट्रगल कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि हर नया वीडियो आपको मिल सके। आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है,
बस आपको ब्रिज को क्रॉस करना है, फेथ रखना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स को, और अनवेवरिंग बिलीफ के साथ करना है। अगर आपको लगता है कि आपको मुझे पर्सनल मदद की ज़रूरत है, तब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे इन द विश फुलफिल दोस्तों।